हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जुरासिक पार्क मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत इस्ला सोरना टापू से होता है, जो कि कोस्टा रिका से 207 मील दूर है। वो एक रिस्की इलाका है जहां पर उड़ान भरना सख्त मना है। और उसी जगह पे हम बैन और उसके बेटे एरिक को देखते हैं, जो कि इस्ला सोरना टापू की सैर करने के लिए आए हुए होते हैं। वे पैरासेलिंग कर रहे होते हैं कि तभी अचानक पूरी जगह धुएं से भर जाती है। जिसके बाद बैन देखता है कि बोट पे मौजूद सभी लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। ये देखकर के बैन काफी घबरा जाता है, और जब वो देखता है कि वो बोट एक बड़ी सी पत्थर से टकराने वाला होता है, तो उसके क्रैश होने से ठीक पहले ही वे उस बोट से अलग हो जाते हैं। बोट से अलग होने के बाद वे हवा के बहाव में आकर के इस्ला सोरना टापू के जंगलों में कहीं खो जाते हैं। जिसके बाद उनके साथ क्या हुआ है ये हम मूवी के आगे देखेंगे। तो इस घटना के बाद सीन चेंज होता है और हम एलन ग्रांट को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड एली से मिलने आया होता है। वहीं उसकी मुलाकात उसके पति से भी होती है, जो कि विदेश मंत्रालय में काम करता है। एलन एली को बताता है कि वो अब वेलोसिरैप्टर यानी पंख वाले डायनासोर पर खोज कर रहा है। वो कहता है कि वेलोसिरैप्टर बहुत ही भयानक जीव के साथ साथ काफी अक्लमंद और काबिल भी है। उन्होंने उनका कंप्यूटर स्कैन किया था, जिससे उन्हें पता चलता है कि वेलोसिरैप्टर के सिर में एक ऐसा भाग है जिसके जरिए वे आवाजें निकाल सकते हैं, और इसी के जरिए वे अपने साथियों से बात करके बड़े बड़े रैप्टर का शिकार करते हैं। वे इतने ज्यादा चालाक डायनासोर्स है कि उसके आगे डॉल्फिन और वेल्स भी कम पड़ जाए। फिर एलन के जाते वक्त एली उससे कहती है कि जिंदगी में कभी भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करना। जिसके बाद एलन एक मीटिंग में वेलोसिरैप्टर के बारे में बता रहे होते हैं। उनकी बातों को सुनकर के एक आदमी उनसे पूछता है कि अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप इस्ला सोरना टापू पे जा करके उन सभी डायनासोर्स को करीब से देखना नहीं चाहेंगे। इस पर एलन उनसे कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें वहाँ पर वापस नहीं ले जा सकती है। अब हम मोंटेना की एक छोटी सी जगह का सीन देखते हैं, जहाँ जीव वैज्ञानिक डायनासोर्स की खोज कर रहे होते हैं। वहीं हम बिली को देखते हैं, जो कि एलन के साथ काम करता है। एलन बिली को कहता है कि हमें अपने काम को जारी रखने के लिए फंडिंग नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले 4 हफ्तों में हमें अपना काम बंद करना होगा। जिसके बाद बिली एलन को 3D प्रिंटर से बना हुआ वेलोसिरैप्टर का लैंडिंग दिखाता है, जिसकी मदद से वे वेलोसिरैप्टर की तरह आवाज निकाल सकते हैं। जिसे देख करके एलन कहता है कि ये तो काफी कमाल की चीज है, पर अफसोस की बात यह है कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। वे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कैबी एंटरप्राइज का ऑनर पॉल क्रैबी आते हैं। वे एलन को रात के डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। वही रात को एलन और बिली डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ वे पॉल की वाइफ अमांडा से मिलते हैं। वे दोनों एलन से कहते हैं कि हमें दुनिया घूमने का काफी शौक है, और उन्होंने दुनिया की हर एक जगह घूम ली है, लेकिन इस साल वे अपने एनिवर्सरी पर इस्ला सोरना टापू में जाना चाहते हैं। और वे चाहते थे कि एलन उन्हें उस जगह की सैर कराए, क्योंकि वे एक बार पहले भी उस जगह पे जा चुके थे। इस काम के लिए वे एलन को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि वे अपना डायनासोर्स का काम जारी रख सकें। चूँकि एलन को भी पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, तो वो उन सभी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वे सभी इस्ला सोरना टापू की ओर निकलते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, वे प्लेन को लैंड करने की बात करते हैं। ये सुनकर के एलन उन्हें ऐसा करने से मना करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, और वही मौजूद एक आदमी एलन को मुक्का मार करके बेहोश कर देता है। एलन को जब होश आता है तब तक वे लैंड कर चुके होते हैं, और विली एलन को बताता है कि शायद ये लोग यहाँ पर घूमने नहीं बल्कि किसी को ढूंढने के लिए आए हैं। एलन जब बाहर जाकर के देखता है तो अमांडा स्पीकर पर एरिक का नाम चिल्ला रही होती है। एलन उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर स्पाइनोसॉरस आ जाता है, और वो उन पर हमला करने ही वाला होता है कि वे सभी भाग करके प्लेन में चले जाते हैं। पर पॉल का एक आदमी जिसका नाम कूपर होता है, वो नीचे ही रह जाता है। कूपर प्लेन के आगे खड़ा होकर के उन्हें भी अपने लिए रुकने को कहता है, कि तभी वो स्पाइनोसॉरस वहाँ आकर के उसे मार देता है। उस डायनासोर से टकराने के कारण उनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है, और वे इस्ला सोरना के जंगलों में जाकर के एक बड़े से पेड़ में फंस जाते हैं। स्पाइनोसॉरस भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है, और वो उनके प्लेन का एक हिस्सा तोड़ करके पॉल के एक आदमी को खा जाता है। ये देख करके बाकी बच्चे लोग काफी घबरा जाते हैं,
और वे किसी तरह से उस डायनासोर से बचते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। वे आगे जाकर के देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक मरा हुआ डायनासोर दिखाई देता है जिसे एक टीरेक्स खा रहा होता है। ये देख करके वे सभी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं हम ये देखते हैं कि एक तरफ स्पाइनोसॉरस और दूसरी तरफ टीरेक्स उन सबको घेर लेता है, लेकिन वे दोनों उन सब पर अटैक करने के बजाय एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वे सभी वहां से भाग जाते हैं। वही स्पाइनोसॉरस जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है तो वो टीरेक्स को मार गिराता है। उस डायनासोर से बचने के बाद एलन पॉल से उस टापू में आने का रीजन पूछता है तो पॉल उन्हें बताता है कि वे लोग वहाँ अपने बेटे एरिक को ढूंढने के लिए आए हैं, जो कि पिछले 8 हफ्तों से लापता है। वो 8 हफ्ते पहले अपने स्टेप फादर के साथ इस टापू की सैर करने के लिए आया था। ये वही बच्चा होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में अपने फादर के साथ देखे थे। पॉल उन्हें ये भी बताता है कि उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसियों से भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, पर उन्होंने हेल्प करने से साफ मना कर दिया था, इसलिए वे खुद अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। और एलन इस टापू में पहले भी आ चुका था, इसलिए उन्होंने एलन से झूठ बोल करके अपने प्लान में शामिल किया। पॉल की इस बात को सुन करके एलन उससे कहता है कि वो इसला सोना नहीं बल्कि इसला नोबला टापू यानी जुरासिक पार्क में गया था। फिर भी पॉल एलन से अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहता है, पर पॉल उनकी मदद करने से मना कर देता है और भी सभी प्लेन की ओर जाने लगते हैं ताकि उन्हें कोई सिग्नल मिल सके। वही जब वे प्लेन के पास पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पॉल का कोई क्रेबी इंटरप्राइज नाम की कंपनी है ही नहीं और उसका दिया हुआ चेक भी नकली है। इस पर एलन और बिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वे इस बात पर ध्यान ना देते हुए वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। रास्ते में उन्हें वैन और एरिक का पैराशूट भी मिलता है और वीडियो देखने के बाद उन्हें ये उम्मीद मिलती है कि एरिक अभी भी जिंदा है। और जब वे पैराशूट को नीचे उतार रहे होते हैं तभी उन्हें वैन का कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर के अमांडा डर जाती है और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। पॉल उसके साथ जाता है और उसे समझाता है कि वे एरिक को ढूंढ लेंगे। वहीं उन्हें वेलोसिरैप्टर के काफी सारे अंडे दिखाई देते हैं। एलन जब उन अंडों को देखता है तो वो घबरा जाता है और उन सभी को तुरंत वहां से आगे बढ़ने को कहता है। जब वे सभी आगे जा रहे होते हैं तो बिली पीछे छूट जाता है। एलन के पूछने पर वो बताता है कि वो तो बस उन अंडों की फोटोज ले रहा था। फिर वे सभी वहां से निकलकर एक इंजन कंपनी के लैब में पहुंच जाते हैं। वहीं पर एक रैप्टर उन पर हमला कर देता है। वे सभी वहां से भागकर एक पिंजरे में छिपने की कोशिश करते हैं, पर वो रैप्टर ऊपर से उनकी ओर बढ़ने लगता है। ये देख करके वे पिंजरे से बाहर आकर के पिंजरा का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और वो रैप्टर उसके अंदर ही रह जाता है, जहाँ से वो अपने साथियों को बुलाने लगता है। ये देख करके वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से बाहर निकलकर वे सभी अलग अलग हो जाते हैं। पॉल और अमांडा उन रैप्टर से बचने के लिए एक पेड़ में चढ़ जाते हैं। वहीं पॉल के आदमी यूडेस्की को वे रैप्टर्स मार देते हैं। ये देखकर कि बिली छिपते हुए पॉल और अमांडा के पास जाता है, पर एलन सबसे अलग हो जाता है। वहीं अमांडा जब यूडेस्की को देखती है तो उसे लगता है कि वो जिंदा है और वो जैसे ही उसे बचाने के लिए नीचे जाती है, रैप्टर्स वहां पर आकर के उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर के वे समझ जाते हैं कि वे रैप्टर्स काफी ज्यादा चालाक हैं। दूसरी ओर रैप्टर्स एलन को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर एरिक आकर के उन्हें बचा लेता है और उसे अपने साथ एक ट्रक में ले जाता है, जहां वो पिछले 8 हफ्तों से रह रहा था। एलन एरिक को बताता है कि उसके मम्मी पापा भी यहाँ पर आए हुए हैं उसे ढूंढने के लिए। ये सुनकर के एरिक काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा का डिवोर्स आज से 10 साल पहले ही हो चुका था। अगले दिन दोनों अपने साथियों की खोज में नदी की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में एरिक को पॉल के फोन की रिंग सुनाई देती है, जिसे सुनकर के वो उनकी ओर भागने लगता है। वहीं दूसरी ओर पॉल और अमांडा को भी एरिक की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर के वे भी उसकी ओर भागने लगते हैं और फाइनली वे एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर पॉल एरिक से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वे यहाँ पर हैं। तो एरिक उससे कहता है कि उसे उनके फ़ोन की रिंग सुनाई दी थी, जिससे उसे पता चल गया कि वे यहीं पर है। ये सुनकर के पॉल उससे कहता है कि उसका फ़ोन तो उसके पास नहीं है, उसने तो अपना फ़ोन नाश को दिया था, जिसे डायनासोर ने पहले ही मार दिया है। तभी उन्हें वो रिंग वापस से सुनाई देती है और जब वे देखते हैं तो वहाँ पर स्पाइनोसॉरस आ जाता है। ये देख करके वे सभी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। उस स्पाइनोसॉरस के हमला करने से पहले ही एलन और एलिक पिंजरे की दूसरी साइड में आ जाते हैं और उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वे सभी अब बच गए हैं। स्पाइनोसॉरस उस पिंजरे से बाहर नहीं आ पाएगा।
कि तभी वो स्पाइनोसॉरस उस पिंजरे को तोड़ते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देख कर के वे सब वहाँ से भागते हुए वहाँ मौजूद एक ऑब्जर्वेटरी में चले जाते हैं, जहाँ एलन बिली को उसके बैग में रखे हुए वेलोसिरैप्टर के अंडे दिखाता है, जो कि बिली ने उस घोंसले से उठा लिया था। अब जबकि वे बैग एलन के पास होता है तो वो समझ जाता है कि वे रैप्टर्स उनका पीछा क्यों कर रहे थे। फिर वे सभी वहाँ से निकल करके आगे जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक पुल दिखाई देता है। वे सब उस पुल के जरिए उड़ने वाले डायनासोर्स के घर में पहुँच जाते हैं। ये देख कर के वे सभी वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी एक डायनासोर एरिक को अपने साथ ले जा करके अपने बच्चों के घोंसले में छोड़ देता है। वहाँ मौजूद छोटे छोटे डायनासोर एरिक को खाने की कोशिश करते हैं। ये देख कर के बिली उस पैराशूट की मदद से उसे बचाने के लिए चला जाता है। ये उसे बचा तो लेता है, पर तभी वे डायनासोर उसके पैराशूट को फाड़ने लगते हैं। ये देख कर के बिली एरिक को पानी में कूद जाने को कहता है। वहीं एलन, पॉल और अमांडा पर भी एक डायनासोर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो पुल टूट जाने की वजह से वे सब पानी में गिर जाते हैं। उनके साथ साथ वो डायनासोर भी पानी में गिर जाता है और वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है कि तभी वो पिंजरा उसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो डायनासोर पानी के अंदर चला जाता है और वे चारों वहाँ से बच जाते हैं। वही बिली भी पैराशूट की मदद से जा रहा होता है, पर वो पैराशूट पहाड़ पर फंस जाता है और तभी उसके चारों तरफ उड़ने वाले डायनासोर्स आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए बिली उस पैराशूट को खोल करके पानी में कूद जाता है और उसे बचाने के लिए एलन भी उसके पास आ रहा होता है कि तभी एक डायनासोर उस पर अटैक कर देता है। ये देख कर के बिली उन सभी को बचाने के लिए सभी डायनासोर्स का ध्यान अपनी ओर करता है। इसका फायदा उठाकर वे सभी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और एक बोट की मदद से उन सभी डायनासोर से काफी दूर चले जाते हैं, पर बिली वहीं पर रह जाता है। जाते वक्त उन्हें पोल के सैटेलाइट फोन की रिंग सुनाई देती है, जिसे सुनकर के वे वहीं रुक जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें वो फोन मिल जाती है कि तभी वहाँ पर एक रैप्टर आ जाता है, पर वो उन्हें कुछ किए बिना ही वहाँ से वापस चला जाता है। वही फोन मिलने के बाद एलन एली को कॉल करता है, लेकिन एली को उसकी बातें ठीक से सुनाई नहीं देती है, पर वो समझ जाती है कि एलन शायद किसी मुसीबत में है। कि तभी वो उड़ने वाला डायनासोर फिर से आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है, पर इस बार पॉल अपनी जान दांव पर लगाकर उन सभी डायनासोर का ध्यान अपनी ओर करता है और सभी को बचा लेता है। डायनासोर जैसे ही पॉल पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एलन उस पर एक फ्लेयर गन चला देता है, जिस वजह से बोट के पेट्रोल में आग लग जाती है और इससे बचने के लिए वो डायनासोर वहाँ से चला जाता है और वे चारों अब बच जाते हैं। फिर वे सभी किनारे की ओर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर रैप्टर्स आकर के उन्हें घेर लेते हैं। वे रैप्टर्स अपने अंडे वापस लेने के लिए आए होते हैं। अमांडा उन्हें उनके अंडे वापस दे देती है और तभी एलन बिली के बनाए हुए लैरिंग से आवाज निकालता है, जिसकी वजह से वे रैप्टर्स अपने अंडे लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। और रैप्टर्स के जाने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। जब वे किनारे तक जाते हैं तब वे देखते हैं कि एली ने उनकी हेल्प के लिए पूरी फौज भेज दी है। फिर जब वे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तब वे देखते हैं कि आर्मी के लोगों ने बिली को भी बचा लिया है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।